हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन। सो इस जी ग्रामर है अपनी जी इस ग्रामर की आप अज यूनिट करांगे 13 नंबर आप यूनिट करांगे। इस यूनिट के आप की करना है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट, मतलब कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। जिस तरह की आपको ब्रैकेट के विच इन्होंने आपको इसकी जी निशानी वो दी है आई हैव डन का मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड आई डिड का मतलब पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट। हुण देखो आपने करना की है, सब तो पहले इसका आप सैकेंड पार्ट करांगे, फस्ट आपने नहीं करना। सैकेंड के विच आपने की करना है आर द अंडरलाइंड पार्ट्स, जेडे आपको देखो ये सारे इन्होंने सेंटेंस दिते हैं और हर एक सेंटेंस के विच आपां कुछ जेडे वर्ड्स ने वो आपां अंडरलाइन किए गए हैं। हुण इन्होंने आपां की कहा है आर द अंडरलाइंड पार्ट्स, जेडे अंडरलाइन किए हुए पार्ट्स ने ऑफ दीज सेंटेंस, इन्हां सेंटेंसिस दे राइट और रॉन्ग। जेडे आपां अंडरलाइन किए ने मतलब कि इन्होंने वर्ब है जी अंडरलाइन की है, सबजैक्ट प्लस वर्ब या फिर कली वर्ब। आपने ये देखना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। हो सकता है इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट बना रखा होवे और बनना होवे पास्ट इंडेफिनिट, तो आपने उसनों पास्ट इंडेफिनिट बना देना है। या फिर हो सकता है इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट बना रखा होवे और बनना चाहिए सी पास्ट अपना प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपने उसनों ठीक करके प्रेजेंट परफेक्ट बना देना, सामने उसके लिख देना। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि जेड़ा इन्होंने अंडरलाइन किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होवे, ओके होवे, तो आपने उसके सामने ओके लिख देना कि इस दे विच कोई भी गलती नहीं है, ये ओके है जिहड़ा अपना सेंटेंस है। करैक्ट दैम वेयर नैसेसरी, देखो इन्हों ठीक करो जिथे जरूरत है। हो सकता है जरूरत ना होवे तो फिर आप उत्थे ओके लिख देवांगे। सो सब तो पहला देखो स्टार्ट करने तो पहला कुछ जिहड़े रूल्स ने वो आपां जान लेने जरूरी ने। रूल्स मतलब रूल्स किस तरह आपां ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन दे विच प्रेजेंट परफेक्ट जिहड़ा टेंस वो बनेगा और किस सिचुएशन दे विच पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल आपने टेंस बनाना है। जेकर आपां इस तरह पता होएगा फिर ही आपां इन्हों अगे करैक्ट कर सकते हैं। सो देखो उस दे लई कुछ रूल्स ने। सब तो पहला देखो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन नाउ। आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कित्थे यूज़ करांगे? आपां परफेक्ट जिहड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपां उत्थे यूज़ करांगे जिथे मतलब नाउ, मतलब हुण दी गल हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट जिहड़ा टेंस है वो आपां नूं हुण दी सिचुएशन, प्रेजेंट दी सिचुएशन है जिहड़ी वो दसदा है। मतलब जिहड़ी गल हो रही है, जेकर प्रेजेंट दी गल हो रही है तो आपां प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करांगे इन्हां दे विच। और अगे द पास्ट सिंपल टेल्स अस अबाउट द पास्ट, और जिहड़ा पास्ट टेंस है जिस तरह कि इसके नाम तो ही पता चलता है वो आपां नूं पास्ट दे बारे दसदा है। जेकर जिहड़ा अपना सेंटेंस है जेकर उस दे विच गल कीती हुई है पास्ट दी, बीते समय दी, तो उत्थे आपां पास्ट इंडेफिनिट बनाउणा है। बट जेकर अपने सेंटेंस दे विच जिहड़ी गल है वो प्रेजेंट समय दी चल रही है, नाउ हुण दी प्रेजेंट दी, तो आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिहड़ा वो बनावांगे। अगे देखो थर्ड, वी कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर न्यू एंड रीसेंट हैपनिंग। जेकर कोई घटना हुणे हुणे नवी घटना, जेकर कोई न्यू घटना होवे, नवी घटना होवे, या फिर रीसेंट मतलब कि हुणे हुणे कोई हैपनिंग हुई होवे, उत्थे भी आपां प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज़ करांगे। अगे देखो फोर्थ, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट, असी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं कदों? फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन, जेकर आप किसी ने कोई नवी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फिर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करांगे। बट परंतु इफ वी कंटिन्यू टॉक अबाउट इट, बट हाँ जेकर आप अपनी उस इन्फॉर्मेशन के बारे अगे कंटिन्यू अगे उसके बारे गलबात कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं, वी यूज़ पास्ट सिंपल, तो अगे आप फिर पास्ट सिंपल यूज़ करांगे। मतलब कि आप किसी चीज़ बारे कोई नवी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप किसी चीज़ बारे या फिर किसी घटना बारे, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट दे विच। बट हाँ जेकर आप उसनों अगे कंटिन्यू करते हैं तो अगले जिहड़े सेंटेंस बन गए
क्योंकि उन्होंने संबंध पास्ट नाल होएगा, पास्ट तो चीज़ चली आएगी और प्रेजेंट दे विच आके आपां उसदी न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जेकर आपां कंटिन्यू गल करांगे तो आपां उस दे बैकग्राउंड की गल करांगे, तो इसलिए आपां पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करांगे। एग्जाम्पल है अपने कोल बहुत सोहनी, जिस तरह देखो ए एक करैक्टर है, ए की कह रहा है आई हैव बर्नड माई सैल्फ, कहना मैं अपने आप को जला लिया। मान लो ये करैक्टर है ए बी दे कोल जांदा है और उस वक्त जदों यह बी दे कोल जांदा है उस वक्त इसके हथ या इसका मूँह कुछ भी जलिया होया है, तो मतलब यह नवी इन्फॉर्मेशन दे रहा उसनों कि मैं अपने आप को जला चुका हाँ। तो यह की हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव बर्नड वर्ब दी थर्ड फॉर्म माई सैल्फ, आई हैव बर्नड माई सैल्फ, मैं अपने आप को कहना जला लिया। हुण बी है जिहड़ा अगे देखो कंटिन्यू गल हुंदी है, हुण बी इस तो पुछदा है कि ये जिहड़ा तू अपने आप को जलाया किस तरह होया, तो ये हुण देखो पास्ट च गल बागी, क्योंकि जिहड़ी गल ये पुछेगा कि तू अपने आप को किस तरह जला लिया, क्योंकि वो पास्ट की गल होगी, उस तो बाद फिर ये जलिया जो घटना हुई। तो ये देखो पूछ रहा है हाउ डिड यू डू दैट, भी तैं यह किस तरह करया, भी तैं इहो जी किहड़ी गल करी जिस कारण हुण नाउ हुण तू जल गया, कि पास्ट दे विच यही जी किहड़ी घटना हुई, किहड़ी गल तू कीती जिस दे कारण तू जल गया। तो देखो ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया। बी ने पूछा हाउ डिड यू डू दैट, ये पास्ट आ गया। हुण जो दोबारा फिर जवाब देगा तो वह भी पास्ट सिंपल बनूगा, क्योंकि जिहड़ा इसका आंसर होगा हुण ये आंसर देगा कि किस तरह मैं अपने आप को जला लिया, और जिहड़ी वो जलाउण दी प्रक्रिया वो पास्ट दे विच हुई सी, तो ये पास्ट बारे ही दसूगा। तो देखो ये दस रहा पे अपना ए आई पिक्ड अप अ हॉट डिश, मैं कहना एक हॉट डिश है जिहड़ी वो पकड़ लई सी, उस कारण मैं हुण जल गया। तो इस तरह जो कंटिन्यू आप अगे जाने कोई इन्फॉर्मेशन दिन्ने किसी को अगे उसके बारे कंटिन्यू चलते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट बनाने। आई होप कि यह चीज़ तुहाडे चंगी तरह समझ आ गई होगी कित्थे कित्थे आपां की बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट एक बार मैं फिर रिपीट करदा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट आपां नूं हुण दी सिचुएशन बारे दसदा है, उत्थे आपां प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करदे आ। और पास्ट सिंपल टेल्स अस अबाउट द पास्ट, पास्ट सिंपल आपां नूं पास्ट दीयां घटनावां बारे दसदा है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगे वी कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर न्यू एंड रीसेंट हैपनिंग, कोई नवी घटना हुणे हुणे कोई घटना हुई है तो उत्थे भी आपां प्रेजेंट परफेक्ट। और अगली वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन, नवी इन्फॉर्मेशन के लिए आपां किसी नूं कुछ नवी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। बट जेकर अगे उसके बारे कंटिन्यूसली गल करते हैं फिर आपां पास्ट इंडेफिनिट। और एक चीज़ देखो हो राजो, डू नॉट यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट इफ द सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करना जेकर सिचुएशन हुण नाउ डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह देखो एग्जाम्पल के नाल बैठ समझोगे। देखो एग्जाम्पल दे विच की कह रहा है, दे वेंट अवे, वो कहना बाहर गए सी, बट आई थिंक दे आर बैक एट होम नाउ, पर कहना मैनू लगता हुण वो वापस आ गए। देखो ये जिहड़ी गल है हुण वो वापस आ गए, आई थिंक दे आर बैक एट होम नाउ, कि मैनू लगता हुण इस टाइम वो घर दे विच वापस आ गए। तो जिहड़ी ये है गए सी वो, तो ये पास्ट की घटना होगी, तो इसलिए इत्थे पास्ट यूज़ किया। तो इसने कहा दे वेंट अवे, कि वह बाहर गए सी बट मैनू लगता हुण वो घर वापस आ गए। बट इस दे बदले देखो जेकर इस तरह हुंदा कि वो घर वापस ना आए हुंदे, हले भी बाहर होंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होना सी। जे मान लो ये कहता दे आर नॉट एट होम, वो घरे नहीं हैगे, दे हैव गॉन अवे, दे हैव गॉन अवे, कि वह बाहर जा चुके हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि इस टाइम वो घरे नहीं हैगे, इसका मतलब हजे भी वह बाहर ने, तो मतलब वो कहूगा कि वो बाहर जा चुके हैं। बट जेकर घर आ गए फिर आप कहांगे बाहर गए सी और जाके वापस आ गए, फिर आप पास्ट दे विच। सो इस दे विच ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं, तुसीं बस सिर्फ ये जिहड़े 4-5 रूल्स ने ये याद रखने ने, इन्हां दे मुताबिक ही सारे अपने जिहड़े टेंस ने वो बनणगे। देखो हुण आपां स्टार्ट करते हैं। सब तो फस्ट देखो, फस्ट दे विच की कह रहा है, डिड यू हीयर अबाउट सूई, की तुसीं सूई दे बारे सुनिया। देखो पास्ट दे विच हो गया, डिड यू हीयर अबाउट सूई, की तुसीं सूई दे बारे सुनिया, मतलब ये बेशक पास्ट की गल है कि तुसीं सुनिया उसके बारे। बट अगे देखो की कह रहा है, शी हैज़ गिवन अप हर जॉब, वो अपनी जिहड़ी जॉब है वो छड्ड चुकी है। देखो ये बिल्कुल राइट है। आप मान लो किसी दे कोल आके एक नवी इन्फॉर्मेशन है ना, न्यू इन्फॉर्मेशन है, देखो
अपना इत्थे हैगा न्यू इन्फॉर्मेशन। हुण आके आपां किसी नूं कोई गल दस रहे हां कि तू फलाणे बंदे दे बारे सुनिया, हुण जिस नूं आपां दस रहे हां उस नूं कुछ नहीं पता, उस नूं आपां दसांगे कि उसने अपनी जॉब है जिहड़ी ओह छड्डती, तां उस दे लई एक नवीं इन्फॉर्मेशन है, तां इसलिए पास्ट अपना सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। तां बिल्कुल इन्हां ने राइट बनाया प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज़ गिवन अप हर जॉब, तां इस नूं आपां इत्थे ओके लिखांगे। ये रूल्स याद रखने ने, सारा कुछ इन्हां दे मुताबिक ही होएगा। देखो सैकेंड, माई मदर हैज़ ग्रोन अप इन इटली, ਜਿਹੜੀ मेरी माता है उसका पालन पोषण मतलब वड्डी ਉਹ इटली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ है। ਹੁਣ देखो ये गल कर रहा ਹੁਣ मतलब इस टाइम किसी ਨੂੰ दस रहा है, और ਜਿਹੜਾ उसकी माता का पालन पोषण होया इटली ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਉਹ पली ਵੱਡੀ है, वो पास्ट की गल हो गई, इसलिए आप इसनूं पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। बट इन्हों ने प्रेजेंट परफेक्ट इन्होंने कहा कि माई मदर हैज़ ग्रोन अप इन इटली, मेरी माता इटली दे विच वड्डी हो चुकी है नहीं, इटली दे विच उसदा पालन पोषण होया सी, मतलब पास्ट दे विच आपां इसनूं लिखांगे। हैज़ ग्रोन की जगह ते आपां सिर्फ वर्ब की सैकेंड फॉर्म लावांगे, ग्रोन दी ग्रीव ग्रीव अप, तो इस तरह आएगा माई मदर, इस दी जगह ते माई मदर ग्रीव अप इन इटली, तो इस तरह ग्रीव आएगा इत्थे, ये इसकी गलती है आपने बाहर कट के लिखी। थर्ड देखो, हाउ मैनी पीपल अपना सॉरी हाउ मैनी पोएम्स हैज़ विलियम शेक्सपीयर रिटन, विलियम शेक्सपीयर है जिहड़ा वो किन्नियां पोएम्स लिख चुकिया है। देखो जिहड़ा इंसान अपने कोल जिंदा है, जिस समय की आपां गल कर रहे हाँ, जेकर उस वक्त वो इंसान अपने कोल जिंदा है फिर तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करांगे, जेकर वो इंसान इस टाइम नहीं हैगा तो इट मीनस उसकी पास्ट की गल हो रही है। हुण विलियम शेक्सपीयर अपने विचकार नहीं हैगे तो मतलब कि ये पास्ट समय की गल हो रही है, इसलिए इत्थे आपां प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज़ करांगे, आपां पास्ट परफेक्ट। हाउ मैनी पोएम्स हैज़ विलियम शेक्सपीयर रिटन नहीं, हाउ मैनी पोएम्स डिड, इत्थे आएगा डिड, हाउ मैनी पोएम्स डिड, बाकी सारा सेम, हाउ मैनी पोएम्स डिड विलियम शेक्सपीयर रिटन, तो बाकी सारा अगे सेम। अगे देखो फोर्थ, ओ आई हैव कट माई फिंगर, मैं अपनी जी उंगली है वो मतलब कट चुका हाँ। इट इज़ ब्लीडिंग, ये इस दे विचों खून है जिहड़ा वो बह रहा है। हुण देखो आपां किसी नूं गल कहने आ कि इस दे विचों मेरी उंगली दे विचों खून है जिहड़ा वो चल रहा है, और अगे की कह रहे आई हैव कट माई फिंगर, मैं अपनी जी उंगली है वो कटा चुका हाँ और इस दे विचों खून है जिहड़ा वो चल रहा है। हुण देखो अगे की कह रहा है इट इज़ ब्लीडिंग, इस दे विचों खून है जिहड़ा वो मतलब बह रहा है, चल रहा है, तो इट मीनस जिहड़ी इसकी उंगली है जिहड़ी कटी है वो जिहड़ी घटना है वो की है रीसेंट, हुणे हुणे वो घटना हुई है, क्योंकि जेकर घटना बहुत समय पहला हुंदी तो मतलब हले भी खून ना बह रहा हुंदा, क्योंकि वो कह रहा है कि खून हले भी निकल रहा है, इसलिए जिहड़ी घटना हुई है रीसेंट घटना हुई है, इसलिए आपां प्रेजेंट परफेक्ट बनावांगे। इसलिए आएगा ओ आई हैव कट माई फिंगर, तो बिल्कुल राइट है, प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा, तो इसनूं आपां ओके लिख देंगे। अगला देखो फिफ्थ, ड्रग हैव बिकम अ बिग प्रॉब्लम एवरीवेयर, जो ड्रग्स है वो सारे किते जी बहुत वड्डी प्रॉब्लम है जी हो चुकी है। देखो ड्रग की गल करिए, जेकर मान लो अपने अपने इस समय जिस समय की आप गल कर रहे हाँ अपने समाज के जो ड्रग्स है उसका जोड़ा यूज़ है सेवन है वो बिल्कुल बंद हो चुकिया हुंदा, फिर ये जी घटना है ये पास्ट की हो गई हुंदी सी कि पास्ट के आप गल कर रहे हैं जी ड्रग है कि बहुत प्रॉब्लम है जी वो एक मेजर प्रॉब्लम बन गई सी, बट जो ड्रग का यूज़ है वो हुण भी हो रहा है, मतलब कि प्रेजेंट की गल है, प्रेजेंट समय विच भी जो ड्रग्स है उसका यूज़ है जोड़ा अपने सोसाइटी दे विच हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट की गल है आपां प्रेजेंट परफेक्ट बनावांगे, और यह बिल्कुल एग्जैक्ट बनया हुआ है। ड्रग्स ऐसा आएगा ड्रग्स हैव बिकम अ बिग प्रॉब्लम एवरीवेयर, इसनूं आपां ओके है जिहड़ा वो लिखांगे। अगला देखो छेवां, हू हैज़ इन्वेंटेड पेपर, जिहड़ा पेपर है कागज़, इसकी जिहड़ी खोज है वो किसने कीती, इन्हां ने लाया आपां नूं प्रेजेंट परफेक्ट कि इसकी कागज़ की खोज कौन कर चुका है नहीं, क्योंकि कागज़ की खोज है बहुत समय पहला हुई सी पास्ट दे विच, तो इसलिए आप पास्ट बनावांगे, इन्होंने परफेक्ट बनाया परफेक्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए ये बनेगा हू इन्वेंटेड पेपर,
हू इन्वेंटेड पेपर। हुण इत्थे एक गल होर भी है, कई स्टूडेंट ये भी सोचणगे कि क्वेश्चन मार्क है, इंटैरोगेटिव है और पास्ट दे विच बनाउणा है, तां इदां भी आ सकदा सी हू डिड और वर्ब दी फस्ट फॉर्म हू डिड इन्वेंट पेपर, बट नहीं, क्योंकि जिहड़ा हू है ਜਦੋਂ ਹੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਡਿਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਮੇਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ WH ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਡ ਪੇਪਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ, ਡਿਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੇਅਰ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ ਬੋਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੇਅਰ ਵਰ ਯੂ ਬੋਰਨ, ਵੇਅਰ ਵਰ ਯੂ ਬੋਰਨ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਬੀਅਰ, ਬੋਰਨ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਬੀਅਰ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਬੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਡਿਡ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਯੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੀ ਸਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਅਰ ਵਰ ਯੂ ਬੋਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਅਰ ਵਰ ਯੂ ਬੋਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ। 8ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਲੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਟ ਹੋਮ, ਜਿਹੜੀ ਐਲੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਓਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਬਣਦਾ। 9th ਦੇਖੋ, ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ हैज़ बीन द साइंटिस्ट। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज़ बीन द साइंटिस्ट, हैज़ बीन द साइंटिस्ट नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज द साइंटिस्ट, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन आ जिहड़े उन्हां दी डैथ हो चुकी है और बहुत समय पहलां दी गल हो रही है पास्ट दी, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वो विज्ञानी सी हू हैज़ डिवेलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने कि रिलेटिविटी की थ्योरी है जिहड़ी ओह दित्ती सी। पास्ट की गल है, इत्थे भी इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट बना रखे, बिल्कुल गलत है, तो हैज़ बीन की जगह पर आएगा वॉज, और हैज़ डिवेल्प्ड की जगह पर आएगा कला डिवेल्प्ड। तो इस तरह आएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज द साइंटिस्ट हू डिवेल्प्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस तरह इसनों आपां पास्ट दे विच बनावांगे। सो कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूज होने वाली कोई एड्डी गल नहीं हैगी, तुसीं ने सिर्फ रूल्स ने जिहड़े वो याद रखने ने जो मैं तुहानूं ये लिख पाए ने कि प्रेजेंट परफेक्ट कित्थे यूज़ करना है और पास्ट इंडेफिनेट कित्थे यूज़ करना है। सिंपल है, प्रेजेंट की गल हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट, बीते समय की गल हो रही है पास्ट की तो पास्ट इंडेफिनेट, बिल्कुल ईजी है। फिर भी जेकर कोई माड़ी मोटी शंका हुंदी है तो वीडियो नूं 1 या 2 बार प्लीज़ दोबारा सुनिया करो, तो सारिया जी चीज़ा ने तुहानूं क्लीयर होनिया शुरू हो जाएगियां। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना ये पार्ट 2 एंड हुण अगे देखो इसका लास्ट पार्ट है जिहड़ा वो आपां करदे हां, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं। जिहड़े आपां रूल्स पहलां कीते ने 2nd पार्ट दे विच सेम वो वाले रूल ने जिहड़े उही तुसीं ने अपलाई करने ने।
ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਔਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ। ਜੇਕਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਲਓ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਸਟਾਪ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਸਟਾਪ ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਾਸਟ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨਾਓ, ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਬਟ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਨਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਵਰਖਾ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਵਰਖਾ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਖਾ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇਟ ਸਟਾਪਡ, ਇਟ ਸਟਾਪਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਸਟਾਪਡ ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਰਖਾ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਟ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਨਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ, ਦ ਟਾਊਨ ਵੇਅਰ ਆਈ ਲਿਵਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਚੇਂਜ ਅ ਲੋਟ, ਇਟ ਚੇਂਜ ਅ ਲੋਟ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ, ਇਟ ਚੇਂਜ ਅ ਲੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਟ ਚੇਂਜ ਅ ਲੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਅ ਲੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਸਟੱਡੀਡ ਜਰਮਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਸਟੱਡੀਡ ਜਰਮਨ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਫੋਰਗੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਆਈ ਫੋਰਗੈਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ ਨਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਨਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਆਈ ਹੈਵ forgotten, I have forgotten most of it now, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਰਮਨ। ਚੌਥਾ, the police ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਰੈਸਟ, the police arrest 3 people but later, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ they let them go, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਲੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟਡ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟਡ 3 people, 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਬਟ ਲੇਟਰ ਦੇ ਲੈਟ ਦੈਮ ਗੋ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵਾਂ, what do you think about my English, ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। do you think it improve, do you think it improve, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, do you think ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। do you think it has improved, do you think it has improved, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 6ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਰ ਯੂ ਸਟਿਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਪੇਪਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼,
नो आई फिनिश विद इट यू कैन हैव इट। मतलब कि कहने की कोशिश कर रहा कि नहीं मैं पढ़ लिया, तुसी इस नूं लिजा सकते हो। मतलब हुण दी गल हो रही है स्टिल, आर यू स्टिल रीडिंग द पेपर, वो कहना नो मैं नहीं पढ़ रहा। इट फिनिश मतलब कि मैं फिनिश कर लिया, आई फिनिश। आई हैव फिनिश्ड विद इट यू कैन हैव इट, तुसी इस नूं लै सकते हो। कहना सतवें दे विच आपां नूं कीता आई अप्लाई, मतलब कि कहना चाह रहा है आई अप्लाई फॉर अ जॉब एज अ टूरिस्ट गाइड बट आई वॉज नॉट सक्सैसफुल। कहना मैं सक्सैसफुल नहीं होया, वॉज पास्ट की गल है। मतलब कि कहना चाह रहा है कि मैं एक टूरिस्ट के तौर पर, एक गाइड के तौर पर, टूरिस्ट गाइड के तौर पर मैं अप्लाई किया सी पर मैं सक्सैस नहीं होया। आई वॉज नॉट सक्सैस, मैं सक्सैस नहीं होया सी। पास्ट की गल हो रही है, मतलब इसने अप्लाई किया सी, पास्ट की गल। आई अप्लाइड फॉर अ जॉब फॉर अ टूरिस्ट। अगे 8वां, वेयर इज माई बाइक, मेरी जी बाइक है कहना वो कित्थे है, इन्होंने आपां दिता इट बी, मतलब कि वेयर इज माई बाइक इट बी आउटसाइड द हाउस बट इट इज़ नॉट देयर नाउ, पर हुण यह नहीं हैगी। तो यदा यह कहने का मतलब की है कि हुण नहीं हैगी, मतलब कि पहला हैगी सी। तो कहने की कोशिश कर रहा है इट बी, मतलब कि इट बी दी फॉर्म वॉज, क्योंकि पास्ट दे विच कहने की कोशिश कर रहा है कि पहला हैगी सी बट इट इज़ नॉट देयर नाउ, पर हुण नहीं हैगी। इट वॉज आउटसाइड द हाउस, ये घर दे बाहर सी बट इट इज़ नॉट देयर नाउ, पर हुण नहीं हैगी। 8वां, क्विक, कहना जल्दी करो, वी नीड टू कॉल एन एंबूलेंस, सानू एंबूलेंस नू कॉल करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? देयर बी एन एक्सीडेंट। हुण मतलब एंबूलेंस नू कॉल आपां उदों ही करांगे, उदों ही कहांगे जदों एक्सीडेंट अपने सामने होया पिया। तो यदा मतलब कहने की गल कोशिश कर रहा है कि जल्दी करो एंबूलेंस नू आपां ने कॉल करनी है, क्योंकि जिहड़ा एक्सीडेंट है वो हो चुके है। मतलब कि देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, कि इत्थे एक्सीडेंट है जिहड़ा वो हो चुके हैं। 10वां, हैव यू हीयर्ड अबाउट बैन, की तुसी बैन दे बारे सुनिया, मतलब ये ए कह रहा है बी नू की तुसी बैन दे बारे सुनिया। अगे कह रहा है हिज आर्म, मतलब कि ही ब्रेक, कहने मतलब कि ही ब्रेक हिज आर्म, कि उसने अपनी बांह जी वो तड़वा ली। देखो एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बी नू दस रहा है कि तुसी सुनिया बैन दे बारे, उसने अपनी बांह तड़वा ली, न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो इत्थे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो इत्थे आएगा ही हैज़ ब्रोकन हिज आर्म। हुण बी दोबारा की कह रहा है रियली, मतलब इसे गल ते अगे कंटिन्यू चल रहा है, इसे गल लास्ट वाले तो मैं दस्सिया। पहला तो पास्ट परफेक्ट दे विच हो गया, नवी इन्फॉर्मेशन है। उस तो बाद जिहड़ी ये बैन की बांह तड़वाउण वाली गल है, उस दे उपर अगे कॉन्वरसेशन कर रहे हैं। तो अगे दोबारा फिर की कह रहा है अपना बी की कह रहा है, कहना रियली हाउ दैट हैपन, मतलब कि एक किस तरह होया। हुण ये बनेगा पास्ट च, हाउ, क्योंकि इंटैरोगेटिव है, हाउ डिड दैट हैपन, कहता है किस तरह होया। तो अगे ए दोबारा की कह रहा है ही फॉल, कह रहा है ही फॉल ऑफ अ लैडर, कि पौड़ी तो गिर गया। तो यही पास्ट बनेगा, तो बनेगा ही फेल ऑफ अ लैडर, क्योंकि कंटिन्यू अगे गल कर रहे सी। पहला वो न्यू इन्फॉर्मेशन सी बी दे लई, अगे फिर बी उस तो पूछदा है कि किस तरह होया है, उस तो बाद ए ने दस्सिया कि इस तरह होया। तो इसलिए यह पास्ट दे विच चलेगा जिस तरह आपां मैं तुहानूं ये दस्सिया सी। सो ये भी बिल्कुल सिंपल है। इस दे विच पार्ट 3 दे विच आपां ज़्यादा टाइम खराब इसलिए नहीं करिया क्योंकि जिहड़े अपने रूल्स ने वो बिल्कुल पहलां वाले ने सेम, तुसीं ने ये वाले रूल्स याद रखने ने और उस मुताबिक तुसीं ने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिहड़ा वो बना देना है। सो आई होप कि तुहानूं चंगी तरह समझ आ चुकी है। जेकर फिर भी कोई डाउट रहिंदा है तो मैं दोबारा फिर कहना वीडियो नूं 1-2 बार देखो तो चंगी तरह तुहानूं समझ आ जिहड़ी ये यूनिट है वो आ जाएगी। सो इस वीडियो दे विच फिलहाल इन्ना ही, मिलदे हां अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।